Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Yes students, today we are going to start another topic, invertebrates. And in invertebrates we will discuss about those groups, those organisms which have without jointed legs. ठीक है, so let's start page number 44. जी स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आइए डिस्कस करते हैं. एनिमल्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस are also invertebrates, but they have without jointed legs. Unlike arthropods, they do not have a jointed legs. Some of them are worm-like, such as flatworms, roundworms, nematodes, and annelids. Others, such as sponges, cnidarians, echinoderms, and mollusks, are not worm-like. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स, वो वाले जिनकी जॉइंटेड लेग्स नहीं होती. यहाँ पर कुछ ग्रुप्स में जो है मैं आपको डिस्कस करूँगी विद देयर एग्जांपल्स. फर्स्ट ग्रुप इज़ नाइडेरियंस, विच इज़ इनवर्टिब्रेट्स एंड विदाउट जॉइंटेड लेग्स. So cnidarians, they do not have a true organs. They attack their prey with stinging threads or tentacles. They live in water. जो नाइडेरियंस होते हैं, इनके तो सबसे पहले जो है वो जॉइंटेड लेग्स नहीं हैं और इनके कोई भी ट्रू ऑर्गन्स नहीं हैं. ट्रू ऑर्गन्स मीन्स कंप्लीट ऑर्गन डेवलप नहीं होता. ठीक है, और ये जब अपने प्रे पे अटैक करते हैं, शिकार पे अटैक करते हैं, तो ये अपने जो है वो स्टिंगिंग थ्रेड्स यूज़ करते हैं, जिनको हम टेंटिकल्स भी कहते हैं. अगर आप ये स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें, इस तरह के थ्रेड्स और स्टिंगिंग आपको नज़र आ रही हैं. ये सारे के सारे अपने प्रे को जो है वो पे अटैक करने के लिए यूज़ करते हैं. और ऑब्वियसली ये सारे के सारे वाटर के अंदर रहते हैं. एग्जांपल्स हैं इसके अंदर सी एनीमोन्स, ये बड़ी ब्राइट और शाइन कलर देते हैं. अगर हम इनकी अगर आप नेट पर वीडियोस ओपन करें तो समंदर के अंदर ये बहुत सारी तादाद के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये जब मूव करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये एक ऑर्गेनिज्म लगता है. नेक्स्ट वन इज़ जेलीफिश. यू ऑल अवेयर अबाउट दिस. कॉरल्स, दीज ऑल आर शाइनी ग्लिटरिंग नाइडेरियंस. ये बहुत ही खूबसूरत रखते हैं सी के अंदर. Another group is echinoderms. They have spines or bumps on their skins, like this type of buns, उभार type, और spines like कांटों की तरह के, इस तरह के spikes आपको नज़र आएंगे, spine type, और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, इनके स्किन के ऊपर होते हैं. और दे हैव 5-way रेडियल सिमिट्री. इनकी जो सिमिट्री है, जो इनकी स्ट्रक्चर है, वो 5 रेडियल सिमिट्री है. ठीक है, 5 सिमेट्रिकल मींस 5 सिमेट्रिकल आर्म्स हैं और बॉडी सेगमेंट्स उसके 5. कह सकते हैं कि 5 जो है वो सिमेट्रिकल आर्म्स होते हैं. लाइक अगर मैं सी स्टार की बात करूँ, 1 2 3 4 एंड 5, और एनदर भी इनकी बात की जाए तो मोस्टली इकाइनोडर्म्स की 5 रेडियल सिमेट्री होती है. और इनके पास जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, बट इनके हेड नहीं होते, हेड बिल्कुल नहीं होते. दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. माउथ भी सेपरेट है और एनस भी सेपरेट है. माउथ से ये फूड अपनी लेते हैं और एनस से जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. एंड ये ऑब्वियसली ये भी वाटर के अंदर ही रहते हैं, लैंड पर नहीं रहते. एग्जाम्पल्स हैं सी ककम्बर्स लाइक दिस वन, सी स्टार्स, सी अर्चिन्स. स्टूडेंट्स, आप इनकी वीडियोस नेट पर इजीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं. मैंने तो आपको पिक्चर्स शो कराई हैं, आप इनकी वीडियोस देखें, आपको बहुत अच्छे से इनकी मूवमेंट और इनके मोड ऑफ लिविंग पता चलेगा. दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. इनका भी सेपरेट माउथ है और एनस है. एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. ऑक्टोपस, शेल फिश, स्क्विड, स्नेल. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Yes students, today we are going to start another topic, invertebrates. And in invertebrates we will discuss about those groups, those organisms
which have without jointed legs. ठीक है, so let's start page number 44. जी स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आइए डिस्कस करते हैं. एनिमल्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस are also invertebrates, but they have without jointed legs. Unlike arthropods, they do not have a jointed legs. Some of them are worm-like, such as flatworms, roundworms, nematodes, and annelids. Others, such as sponges, cnidarians. First group is cnidarians, uh, which is invertebrates and without jointed legs. So cnidarians, they do not have a true organs. They attack their prey with stinging threads or tentacles. They live in water. जो cnidarians होते हैं, इनके तो सबसे पहले जो है वो jointed legs नहीं हैं और इनके कोई भी true organs नहीं हैं. Another group is echinoderms. They have spines or bumps on their skins, like this type of buns, उभार type, और स्पाइंस लाइक कांटों की तरह के, इस तरह के स्पाइक्स आपको नज़र आएंगे, स्पाइन टाइप, और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, इनके स्किन के ऊपर होते हैं. और दे हैव 5 वे रेडियल सिमेट्री. इनकी जो सिमेट्री है, जो इनकी स्ट्रक्चर है, वो 5 रेडियल सिमेट्री है. ठीक है, 5 सिमेट्रिकल मींस 5 सिमेट्रिकल आर्म्स हैं और बॉडी सेगमेंट्स उसके 5, कह सकते हैं कि 5 जो है वो सिमेट्रिकल आर्म्स होते हैं. लाइक अगर मैं सी स्टार की बात करूँ 1 2 3 4 एंड 5, और एनदर भी इनकी बात की जाए तो मोस्टली इकाइनोडर्म्स की 5 रेडियल सिमेट्री होती है. और इनके पास जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, बट इनके हेड नहीं होते, हेड बिल्कुल नहीं होते. दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. माउथ भी सेपरेट है और एनस भी सेपरेट है. माउथ से ये फूड अपनी लेते हैं और एनस से जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. एंड ये ऑब्वियसली ये भी वाटर के अंदर ही रहते हैं, लैंड पर नहीं. एनदर नाउ यूजिंग कीज़ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई लिविंग थिंग्स. अब हमने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करना सीख लिया. लिविंग थिंग क्लासीफाई इजीली हो गए, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें इजीली रिप्रेजेंट करना है, ताकि हमारे व्यूज़ को, हमारी ऑडियंस को, बाकी को सबको आसानी से समझ आ सके. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके लिए उन्होंने एक की बनाई. मींस आप कोई ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद आप एक ऐसी की बना दें जिसको विद इन टाइम वेस्ट किए बगैर हम ईज़िली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्लासिफिकेशन है. इसके लिए कीज़ बनाई गई डिफरेंट. तो आइए वन बाय वन कीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम की ले लेते हैं टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करते हैं. ये वर्टिब्रेट्स की 2 सब क्लासेस हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड नेक्स्ट 3 सब कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज़ कवर्ड विद स्लिमी स्केल्स, covered with hard and dry scales, covered with moist skin. अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर हमने 3 और क्लासेस पढ़ ली. वो जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो हार्ड और ड्राई स्केल से कवर्ड होती है, लाइक शेल टाइप, और वो ऑर्गेनिज्म जो कवर्ड होते हैं, जिनकी स्किन से कवर्ड होते हैं और वो स्किन मॉइस्ट होती है. ठीक है, अगर हम बात करें कवर्ड विद स्लिमी स्केल्स की, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स विदाउट शेल इन वाटर. वो रिप्रोड्यूस होते हैं, एग्स देते हैं और कोई शेल नहीं होता वाटर के अंदर. और एग्जांपल क्या होगी, फिश. ठीक है. अनदर सेकंड हमने कोल्ड ब्लडेड पढ़ा था. वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी हार्ड और ड्राई स्केल्स होते हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, और उनके पास शेल्स होते हैं और वो लेदरी शेल्स होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर एग्जांपल आ गई रेप्टाइल्स, जितने भी स्नेक वगैरह हैं. ठीक है. अनदर वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन मॉइस्ट है. ठीक है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, और वो एग्स वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं. और इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी एम्फीबियंस.
ठीक है। अनदर वार्म ब्लडेड की बात करते हैं। वार्म ब्लडेड कवर्ड विद फीदर्स और कवर्ड विद हेयर और फर। द ऑर्गेनिजम्स विद विच आर कवर्ड विद फीदर्स आर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स विद शेल, जिसके एग्जाम्पल है बर्ड्स। एंड अनदर कोल्ड ब्लडेड क्लासिफिकेशन इज कवर्ड विद हेयर और फर। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी जिस्म पर हेयर होते हैं और फर होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वन, ठीक है। वो बेबीज़ को बर्थ करते हैं और अपने ही मिल्क से, मदर मिल्क से उनको फीड कराते हैं, जिनके अंदर मैमल्स आ जाते हैं, मोस्टली ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट ने इस तरह की कीज़ बनाई। इन कीज़ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स के 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स को इजीली, ठीक है। अनदर की डिस्कस करते हैं और इन कीज़ को हम भी कह देते हैं डाइकोटोमस कीज़, ठीक है ना। डाइकोटोमस कीज़ के अंदर येस और नो के आंसर होते हैं। लाइक क्वेश्चन राइज होता है और हमने आंसर उनका येस और नो में और स्पेसिफिक सिंगल वर्ड आंसर देना होता है। प्लांट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, डू द प्लांट्स हैव वेस्कुलर टिश्यूज़? क्या प्लांट्स के पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं? सो यस, हमारे पास इसका येस और नो में ही आंसर देना है, तो तभी वो कहलाएगा डाइकोटोमस कीज़। येस अगर होगा तो वेस्कुलर प्लांट्स आगे कैटेगराइज हो जाएंगे, नो होगा तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में चला जाएगा। वेस्कुलर प्लांट्स, डू प्लांट्स हैव सीड्स? अब वो वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास सीड्स है, येस और नो। अगर वो वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास सीड्स है येस, तो वो सीड प्लांट कहलाएंगे। अगर वो वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास सीड नहीं है तो हम उन्हें बोलेंगे सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। सीड प्लांट्स, डू द प्लांट्स हैव फ्लावर्स? अब वो प्लांट्स जिनके पास सीड्स हैं, क्या उनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, येस और नो? इफ़ इट इज़ येस देन वी कॉल इट फ्लावरिंग प्लांट्स, इफ़ इट इज़ नो देन वी कॉल इट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जाम्पल आर ग्रासेस, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जाम्पल्स आर कॉनिफर्स, साइकड्स, गिंकॉक्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स which have no vascular tissues are known as non-vascular plants. Examples are mosses, liverworts, ठीक है। और those vascular plants without seed we call it seedless plant. Example are ferns. So students, ये है डाइकोटोमस की, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन राइज होता है और हम येस और नो में आंसर देने के बाद आगे वन वर्ड मूव कर देते हैं, वन स्टेप, ठीक है। ये बहुत ही इजी वे है टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इधर एनिमल्स और अ प्लांट। नाउ अनदर की, dichotomous can be used to identify different animals as well. Animal A, animal B, animal C and animal D, these all are, we have already discussed. Animals without jointed legs like worm-like, not worm-like. If it is worm-like then it will be segmented or not segmented. अगर वो segmented है तो वो earthworm कहलाएगा। अगर वो not segmented, उनकी worm की कोई segments नहीं है बॉडी की, तो वो tapeworm कहलाएंगे। अगर एनिमल्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, जो वॉर्म लाइक बिल्कुल नहीं होते, उनके पास टेंटिकल्स होते हैं और जिनकी एग्जांपल है जेलीफिश। अनदर, वो जो बिल्कुल जिनके पास जॉइंटेड लेग्स भी नहीं है और वो वॉर्म लाइक भी नहीं है, तो उनके पास उनकी स्पाइनी स्किन होगी, उनकी 5 वे रेडिकल, उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो 5 वे रेडिकल सिमेट्री होगी, जिसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी सी अर्चिन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल किस तरह हमने एनिमल्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स को डिस्कस किया, उनकी क्लासेस पढ़ी, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, देन हमने कीज़ को पढ़ा, एनिमल्स की और प्लांट्स की डिफरेंट कीज़ को पढ़ा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ये आपने जो मैंने आपको आज डिस्कस किया है, ग्रुप्स को अच्छे से लर्न करना है, इनको आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, और जितनी भी कीज़ मैंने डिस्कस की हैं ये कीज़ आपने अपनी नोट कॉपी पर ड्रॉ भी करनी है। ये आपका होम टास्क है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।